हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 442 क्लास है। 442 क्लास के अंदर हम मंगल के बारे में, मंगलिक दोष के बारे में एक आउटलुक देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मंगल दोष के बारे में पहले आपसे बात नहीं की, लेकिन नया आउटलुक देने का प्रयास करें कि मंगल 24/7 की ताकत है, गुस्सा है, एनर्जी है। मंगल अगर हम नॉर्थ साइड के जो एस्ट्रोलॉजर है पूरे इंडिया में, उनके हिसाब से देखते हैं तो मंगल के बारे में ये कहा गया है कि मंगल लगन कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से, लगन कुंडली चंद्र कुंडली दो को फोकस कर लें, सूर्य कुंडली छोड़ दें। लगन कुंडली के हिसाब से या चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर मंगल 5 भाव में होगा तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति मंगलिक है। 5 भाव कौन से? पहले भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो। मतलब कहने का ये है कि आपका जो पहला भाव है और 12वां भाव, पहला भाव, 12वां भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव अगर मंगल उसमें है तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति मंगलिक है। लेकिन अगर हम साउथ में चले गए और हम मंगलिक दोष की बात करेंगे तो दूसरे भाव में भी अगर मंगल है तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति मंगलिक है। तो साउथ एरिया के अंदर, इंडिया के साउथ एरिया के अंदर अगर हम जाएंगे तो मंगलिक दोष को अगर फाइंड आउट करेंगे तो 6 भाव में अगर मंगल हो गया, लगन के रेफरेंस पॉइंट से भी और चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से भी, तो मंगलिक बन गया। और यह बात भी हमें स्पष्ट है कि मंगल जो है वो पति पत्नी दोनों की आयु के लिए घातक है। कि अगर वो पति पत्नी के हाउस को देखे, मंगल अगर पहले भाव में होगा तो पति पत्नी को देख रहा होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है मंगल की है और 8वीं भी है। तो मंगल के संबंध में यह भी कहा गया है कि मंगल अगर 7वें भाव को देख रहा है कहीं पर भी बैठ के मंगलिक दोष के रेफरेंस पॉइंट से, तो वो मंगल जो है वो ज्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन इस बात को भी चेकआउट करना जरूरी है कि मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मिली है, किस भावों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है। मींस अगर मेष लगन का मंगल होगा तो पहले भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है और 8th भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। तो जिस भाव का वो मालिक है उस हिसाब से भी 5 तरह के रेफरेंस पॉइंट अलग से निकलेंगे। तो यहां पे ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि मंगल जो है वो उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अगर वृष लगन की बात करें तो मंगल 12वें भाव का मालिक भी है और 7वें भाव का मालिक भी है। तो ये डिपेंड करेगा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड हम करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम इस मंगल के अलग अलग आउटलुक को देखेंगे। मंगल जो है एनर्जी है, जिस भाव में मंगल बैठेगा उस भाव में आपकी एनर्जी आ गई। मींस मंगल 7वीं दृष्टि से, मंगल 4थी दृष्टि से और मंगल 8वीं दृष्टि से जहां बैठता है वहां से उसको देखता है, आउटलुक करता है। अब यहां पे एक पॉइंट और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मंगल के संबंध में यह कहा गया कि पहला भाव और 8वां भाव, पहले भाव का मालिक मंगल होता है। थोड़ा सा आउटलुक चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली में पहला भाव जहां पे भी होगा, कुंडली में पहला भाव जहां पे भी होगा वहां पे आपके किसी काम को करने की जो तरीका है वो अलग होगा। कुंडली में जो 8वां भाव है जहां पे भी होगा वहां पे किसी काम को करने का तरीका अलग होगा।
मीन्स अगर पहला भाव 12वें भाव में चला गया, मीन्स मेष 1 नंबर 12वें भाव में चला गया, तो 12वें भाव के एलिमेंट के संबंध में व्यक्ति अकेले एक्शन लेने को तैयार है, क्योंकि जो 1 नंबर है वो अकेले एक्शन की बात करता है। वो कहता है मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। पहाड़ी बकरी, सुना होगा पहाड़ी बकरी के बारे में। 1 नंबर को हम पहाड़ी बकरी के रूप में देखते हैं। मीन्स एक्शन ले लो और बाद में देखो कि अब रिएक्शन क्या होगा। मीन्स बकरी के संबंध में यह भी कहा गया कि बकरी जब चलती है तो इस बात की परवाह नहीं करती कि वो आगे कहां पे पहुंच रही है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बकरी, पहाड़ी बकरी जब चढ़ती है पहाड़ों पे तो इस बात की परवाह नहीं करती कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरेगी, चढ़ना उसके लिए आसान है। मीन्स 1 नंबर वाला व्यक्ति या 1 नंबर जहां पे भी कुंडली में होगा वहां पे एक्शन लेते हुए घबराएगा नहीं और अकेले एक्शन लेना चाहेगा। कुंडली में 1 नंबर D1 कुंडली में चेकआउट करना जरूरी है भी व्यक्ति किस एरिया के संबंध में अकेले एक्शन लेना चाहता है। फिर D9 कुंडली में देख ले कि किस एरिया के संबंध में व्यक्ति अकेले एक्शन लेना चाहता है। ये 2 बातें मंगल के साथ एनर्जी के साथ भरी हुई है और 1 नंबर एनर्जी से भरा हुआ है। वहां व्यक्ति एक्शन हो जाने के बाद चेकआउट करता है रिएक्शन क्या हुआ। मंजिल से मीन्स एक बकरी चढ़ गई पहाड़ के ऊपर, अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, अब वो सोचेगी कि नीचे उतरना कैसे। मतलब कहने का ये है कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो सा है वो अगर 1 नंबर कुंडली के किसी भाव पे भी आएगा तो व्यक्ति एक्शन लेने में घबराएगा नहीं और अकेले भी, और मेल एनर्जी भी है, ताकत भी है, अकेले एनर्जी को यूज करेगा। लेकिन अगर 8 नंबर कहीं पे आएगा तो 8 नंबर हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, घटना है, दुर्घटना है। तो वहां पे आपको थोड़ा बैक डोर में रहना पड़ता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।